आप सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, जो आपका नया टैली का बैच स्टार्ट होगा, इस नए टैली के बैच में आपको क्या क्या पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा कंप्लीट आपका जो टैली प्राइम का कोर्स होगा, जो हमारे संस्था से निःशुल्क कराया जाएगा, इसमें जो 3 महीने आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन क्या क्या पढ़ना, आखिर इस कंप्लीट टैली के सिलेबस में हम लोग बात करने वाले हैं। यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 10 और अपने ये निःशुल्क संस्था जो हमारे भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जो विशेषतः मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा संचालित होता है। और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि ये संस्था के बारे में आपको परिचय कराना है। अगर आप गाजीपुर गहमर के छात्र हैं तो आप ऑफलाइन तो जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट या अदर जगह के छात्र हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ट्रिपल सी की तैयारी कराई जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं ये संस्था के बारे में। ये संस्था देखिए बिल्कुल मुफ्त होता है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, या उसको बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना हो या टैली प्राइम का कोर्स करना हो, ये दोनों कोर्स कराए जाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको कॉपी, बैग, पेन ये सब दिया जाता है। ओके, प्लस आपका फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो आगे आप अगर चाहें तो इस संस्था में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं, बशर्ते आपको इस संस्था के बारे में परिचय कराना था, इस संस्था के बारे में हमने परिचय करा दिया। बस अंत में यही कहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर ये सारा जमाना बदलेगा, फिर ये सारा जमाना बदलेगा। चलिए, तो इसी हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। और थ्योरी में क्या पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ाया जाएगा, और पहला दिन, दूसरा दिन आपका कौन सा टॉपिक चलेगा, ये कंप्लीट इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है, और एक और बात है, इस कंप्लीट सिलेबस को आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो बताया गया यहाँ पे, आप इसी तरह फॉर्मेट बना लीजिए। जैसा ये फॉर्मेट बना है ना, वैसा ये फॉर्मेट बनाना है। और अगर इस सिलेबस को आप लिखकर ग्रुप में नहीं शेयर करते हैं तो आपको आज के दिन अब्सेंट माना जाएगा। और आपको पता ही है कि आपको इस संस्था में 90% उपस्थिति अनिवार्य होती है, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला दिन आपको पढ़ना क्या है। कंप्लीट आपको दिखाना चाहेंगे कि पहला दूसरा सिलेबस मतलब क्या क्या पढ़ना है। वैसे बहुत लंबा है, एक एक के बारे में हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। जहाँ पर डिटेल में बताना होगा डिटेल में बताएंगे, और जहाँ पर शॉर्ट में बताना होगा शॉर्ट में बताएंगे। ओके, बशर्ते संस्था के बारे में आप लोग परिचित हैं कि संस्था का नाम क्या, फ्री कंप्यूटर सेंटर। ओके, गहमर मिडिल स्कूल गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। जो विशेषता बात किया जाए तो जो मनोज सिन्हा जी हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उनके द्वारा संचालित होती है। तो अभी कोरोना काल में, यानी कोरोना काल में प्रोटोकॉल को के तहत आपका क्लास ऑनलाइन संचालित हो रहा है, और जब ऑफलाइन होगा तो आपका बैच कंटिन्यू ऑफलाइन ही चलेगा। ओके, बशर्ते यूट्यूब पे आप अगर मान लीजिए हमारे संस्था के आप छात्र ना हो तो भी आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसी कंप्लीट सिलेबस के अनुसार बहुत जल्द ही आप क्या किया जाएगा कि इस चैनल पे वीडियो को अपलोड किया जाएगा, इसी सिलेबस के अनुसार ही। ओके, चलिए ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। पहला दिन आप लोग देख लीजिएगा। पहला दिन क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो लिखा गया है, यहाँ पे आप देखिएगा। पहले दिन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर कि सीरियल नंबर जो लिखा है आपका, उस सीरियल नंबर को देखिएगा। वही हमारा फर्स्ट डेज होगा, सेकेंड डेज होगा। सीरियल नंबर कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, लिखा। दूसरा दिन ये लिखा है आपका पहला दिन। हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको पहला दिन पढ़ना क्या है। ठीक, तो ओके। और पहला दिन आपका देखिए, पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब कहने का मतलब क्या है कि टैली जो आप पढ़ रहे हैं, टैली प्राइम, ये टैली प्राइम है क्या, आखिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ओके, पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य पता होना चाहिए ना कि पढ़ के हम करेंगे क्या। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि आखिर पढ़ के आप करेंगे क्या। तो टैली प्राइम पढ़ के आप क्या करेंगे, उसका उद्देश्य, उसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो जनरली अगर बात करें हम, तो टैली प्राइम जो है, यानी टैली की मांग, ये जीएसटी आने के बाद, जीएसटी मतलब क्या, ये पूरा जीएसटी पे कंप्लीट चर्चा होगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो इसके आने के बाद टैक्स में इतना, टैक्स कलेक्शन में इतना वृद्धि हुआ है, तो हर व्यापारी को जीएसटी के तहत
रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके लिए भी लिमिट होता है कितना आपका टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, तो वो व्यापारी अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसको एक कोई भी जीएसटी का एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, मतलब या तो अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए कोई एक्सपर्ट व्यक्ति या अकाउंटेंट चाहिए, तो वहाँ पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, जनरली अगर बात की जाए आर्मी के कोर में, तो जनरल अगर बात किया जाए मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आर्मी के कोर में टैली का भी मांग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, और इधर क्या है तो इधर प्रैक्टिकल है। ये आपका थ्योरी कंप्लीट चलेगा, थ्योरी मतलब समझ में आ रहा है थ्योरी, तो ये थ्योरी चलेगा आपका, और प्रैक्टिकल इधर बगल में दिया है। प्रैक्टिकल कहाँ पे दिया है तो प्रैक्टिकल ये है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। प्रैक्टिकल में क्या चलेगा, रिवीजन ऑफ बेसिक कंप्यूटर। जो आपका देखिए एक सप्ताह जो आप बेसिक कंप्यूटर पढ़े हैं उसका रिवीजन कराया जाएगा। जो बेसिक कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर क्या है, माउस क्या है, कैसे यूज़ होता है, कीबोर्ड का सभी कीज़ के बारे में बताया जाएगा। एमएस ऑफिस आपने पढ़ा था, उसमें एमएस एक्सेल पढ़ा था, पावर पॉइंट पढ़ा था, एमएस वर्ड पढ़ा था, वर्ड पैड पढ़ा था, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे रिवीजन, क्विक रिवीजन कराया जाएगा एक सप्ताह में। ठीक, चलिए अब दूसरा दिन देख लेते हैं। दूसरा दिन क्या है तो दूसरा दिन क्या है, थोड़ा तेज़ी में हम लोग बढ़ेंगे, नहीं तो ये 90 दिन जो है ना, कहने का मतलब क्या है, ये 3 महीने का जो कोर्स होगा ये उसको आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है। तो 1 घंटा अपना पेशेंस बना कर रखिएगा और आराम से बैठे रहिएगा। ओके, चलिए दूसरा दिन क्या है कि बताना है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब अकाउंटिंग से मतलब क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं टैली, अब अकाउंटिंग से क्या मतलब है, तो अकाउंटिंग से यहाँ पे मतलब इसलिए है कि जो आप काम करेंगे टैली में ना, आपको अकाउंटिंग से संबंधित ही करना है। अकाउंटिंग का हिंदी नाम होता है लेखांकन। ओके, तो टैली में जो काम आप करेंगे उसको अकाउंटिंग से संबंधित ही होगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, तब आप टैली प्राइम में काम कर सकते हैं, टैली में काम कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आपको क्लियर हो जाएगा जब पढ़ेंगे आप ना। बशर्ते चैप्टर का डिस्कशन हम कर रहे हैं कि आपको टॉपिक का पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। अब ये नहीं कि आप कह सकते हैं हमको सीए ही बना दिया जाएगा, सीए नहीं बनेंगे आप, ना कॉमर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल में क्या कराया जाएगा, इधर प्रैक्टिकल आप देखते रहिएगा, इधर प्रैक्टिकल है आपका रिवीजन ऑफ बेसिस, मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स का ही रिवीजन कराया जाएगा। ओके, यहाँ बताया जाएगा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या कि अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं, मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 होती है। उसके बारे में आपको बताया जाएगा फाइनेंशियल क्या है। चलिए डिटेल हम नहीं जाते हैं, आपको बस इतना ही बता देते हैं। अगला क्या है कि यहाँ पे बताना आपको वर्कर अटेंडेंस। ये तो हम लोग एक्सेल में बनाए थे, अब टैली में भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका हम लोग रिवीजन करेंगे कि ये कैसे बना था। ठीक, तीसरा दिन क्या पढ़ना है कि टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं, अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं, तो देखा जाएगा तो पर्सनल इम्पर्सनल 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पर्सनल में क्या है, पर्सनल हो जाता है, एक इम्पर्सनल हो जाता है। ठीक है, तो पर्सनल में तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अकाउंट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। टाइप ऑफ अकाउंट्स वही चलेगा जो ऊपर है, टाइप ऑफ अकाउंट सेम ही चलेगा। आगे देख सकते हैं वर्कर अटेंडेंस शीट सेम ही चलेगा। यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेटिक इनवॉइस, इनवॉइस जो हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक कैसे बनता है, एक्सेल से। ओके, एक्सेल वर्ड दोनों का यूज़ करना है। अगला क्या है, क्रिएट ऑटोमेटिक इनवॉइस इन एमएस एक्सेल, वही सेम है। और आपका वीकली जो टेस्ट होगा यहाँ पे टेस्ट भी कराया जाएगा वीकली, मतलब आपका जो सैटरडे को देख सकते हैं, सैटरडे को आपका टेस्ट भी कराया जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में क्या है, दूसरे सप्ताह में ये 8 तारीख को क्या है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या है, जैसे आपको अगर इंग्लिश पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ेंगे, पहले मीनिंग याद करेंगे ना। इंग्लिश पढ़ना होगा आपको, इंग्लिश समझना होगा तो पहले मीनिंग याद करेंगे, और उससे भी पहले आप क्या पढ़े थे, अल्फ़ाबेट वर्णमाला आप पढ़ेंगे, A B C यही पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, तो आपको बेसिक टर्म इसमें बताया जाएगा। क्या, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बेसिक टर्म में होगा, ये थ्योरी आपका चल रहा है। व्हाट इज़ डेबिटर, डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। जनरली लोग दोनों को एक ही बोल देते हैं, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें आपको डिफरेंस बताया जाएगा, बहुत बारीक सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, ये तो आपको पढ़ने में बताया जाएगा। चलिए ओके, यहाँ पे हम बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके ना, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या पढ़ना हम लोग को। तो आगे पढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है, तो देखिए यहाँ पे अगला हम लोग को यहाँ पे अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। ये वाला कॉलम हम लोग का प्रैक्टिकल का ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल का कॉलम हमारा है। ठीक,
ये वाला प्रैक्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, हाउ टू डाउनलोड, कहाँ लिखा है, तो हाउ टू डाउनलोड, ऊपर लिखा है हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम सेटअप फाइल। अब हम टैली प्राइम को डाउनलोड आखिर कैसे करेंगे, ओके मतलब एक आपको देखिए एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम दे दिया गया जहाँ पर उसमें टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं है, टैली इंस्टॉल नहीं है, हम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको आपको बताया जाएगा। कब, तो 8वां दिन, यहाँ पे 8वां दिन आपको ये बताया जाएगा। 9वां दिन क्या बताया जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल टैली प्राइम, टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करें, डाउनलोड तो कर लिए, इंस्टॉल कैसे करेंगे भाई, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब क्या है कि हाउ टू रीइंस्टॉल, एक बार तो हमने इंस्टॉल कर लिया, दोबारा रीइंस्टॉल करना है, मतलब आप जान सकते हैं इंस्टॉल मतलब रखना, दोबारा रखना, तो दोबारा इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा इंस्टॉल है तो अपडेट कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में बताया जाएगा। हाउ टू डिलीट एंड रीइंस्टॉल ऑफ टैली प्राइम, हाउ टू डिलीट एंड रीइंस्टॉल ऑफ टैली प्राइम, मतलब टैली प्राइम को हमने तो इंस्टॉल कर लिया, रीइंस्टॉल भी कर लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करके फिर वापस कैसे लाएंगे, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल में। कौन सा दिन है आपका, तो 11वां दिन है, 11वां दिन में बताया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक दिन भी गैप करेंगे तो ये टॉपिक में से कोई भी छूट जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा कि हाउ टू ओपन एंड चेंज पाथ ऑफ टैली प्राइम, हाउ टू ओपन एंड चेंज पाथ ऑफ टैली प्राइम, टैली प्राइम को ओपन कैसे करें, टैली प्राइम को ओपन कैसे करें, और उसका जो ओपन तो कर दिए, अब टैली प्राइम को जहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, मान लीजिए सी ड्राइव में इंस्टॉल किए हैं, इसके पाथ मतलब रास्ते को चेंज करके हम डी ड्राइव में कैसे इंस्टॉल करें, ये बताया जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला एक सप्ताह खत्म हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वीकली टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक, मतलब जो प्रैक्टिकल में तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, मतलब कब का, ये 13वां क्लास आपका है, यानी पिछले जो भी 12 क्लास थे उसका सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13वां दिन यानी 13वां तारीख को आपको वीकली टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट में सबका उपस्थिति अनिवार्य होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, अगला तीसरे सप्ताह में आते हैं। तीसरे सप्ताह में क्या है, 15वां दिन की यूज़ ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब स्वर्णिम नियम कह सकते हैं, गोल्डन अकाउंट यानी अकाउंटिंग का स्वर्णिम नियम। ओके, स्वर्णिम नियम क्या होता है कि देखिए इसमें 6 रूल आते हैं। 6 रूल मतलब क्या, 6 रूल मतलब होता है कि एक होता है पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए। ओके, तो ये 6 रूल को इसमें पढ़ना है आपको। ये मतलब 3 आपको अकाउंट बताए, कौन कौन सा, एक बताए पर्सनल, एक बताए रियल, एक बताए नॉमिनल, इन तीनों का 2-2 रूल होता है, ये 2-2 रूल को इसमें पढ़ना होता है, उसे बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ओके, उसका यूज कैसा होता है आपको इसी क्लास में ही बताया जाएगा। अगला क्या है कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, कि टीआर किसे कहते हैं, सीआर किसे कहते हैं। अगला क्या है, देखिए अभी हम किसका बता रहे हैं, अभी हम थ्योरी का बता रहे हैं, प्रैक्टिकल का आपको बताया जाएगा। अभी आप देख लीजिए 17वां दिन क्या होगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के मेथड कितने हैं। ओके, जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये वाला जो हम लोग रूल पढ़े हैं इसका यूज़ करें कब, ये जर्नल एंट्री में यूज़ करेंगे, जो लिखा है आपका कि जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री में हम लोग यूज़ करेंगे यहीं पे, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन में। क्लियर इतना, चलिए, और यहाँ पे दूसरा दिन भी वही चलेगा, फिर लास्ट में आपका वीकली टेस्ट होगा। तो ये कंप्लीट किसका चल रहा है, थ्योरी का है। अब आते हैं कहाँ पे, प्रैक्टिकल वाले में। प्रैक्टिकल वाले में आ जाते हैं, इधर प्रैक्टिकल वाला का है, देखिए प्रैक्टिकल वाला यहाँ पे क्या है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोग फोल्डर क्रिएट किए होंगे, फोल्डर जैसे क्रिएट किए थे ना, उसमें क्या होता था, जो भी हम कार्य करते थे उस फोल्डर में रखते थे, तो टैली में कंपनी बनानी पड़ती है, और जो भी हम कार्य करेंगे वो कंपनी में ही रहेगी, तो इसीलिए हमको कंपनी बनाना पड़ता है, और कंपनी में क्या क्या डेटा भरा जाता है कंप्लीट आपको बताया जाएगा। बशर्ते अगर आप पहले से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे पहले से वीडियो अवेलेबल है। ओके, चलिए हम लोग कंपनी तो बना लेंगे, कंपनी आपको बनाना बता दिया जाएगा कब, तो आपको कौन सा दिन बताया जाएगा, देख सकते हैं दिन कौन सा रहेगा, मतलब दिन मतलब कहने का क्या है, दिन का मतलब ये रहेगा आपका कि कौन से तारीख को, तारीख मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 15वां तारीख है, ठीक। 16वां तारीख में क्या है भाई, तो 16वां तारीख में देखिए यहाँ पे कि हाउ टू सीट जीएसटी। अब आपने कंपनी बना लिया, कहा जाएगा जीएसटी को इनेबल करिए, क्योंकि जीएसटी का आपको बिलिंग करना हो, तो बिलिंग करने के लिए परचेज सेल का एंट्री जब आप करेंगे वहाँ पर जीएसटी लगाना पड़ेगा।
तो जीएसटी कब लगाएंगे? जब इनेबल करना जानते रहेंगे तब तो आप इनेबल कैसे करेंगे? कंपनी बनाने के सक्सेसफुली का एक देता है क्या कि कंपनी जब आप बनाएंगे उसी समय कंपनी सक्सेसफुली का आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा, वहीं से आपको ये टैक्स को सेट करना होता है क्या कि आप जीएसटी को कैसे इनेबल करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल भरेंगे, आप टीडीएस कैसे सेट करेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, टीसीएस कैसे आप सेट करेंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट कैसे इनेबल करेंगे। तो ये सब आपका फीचर टैली का आप कैसे इनेबल करेंगे आपको कहाँ बताया जाएगा? तो आपको 16वां दिन बताया जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब अगला देखते हैं हम लोग कि अगला आपका 16 के बाद 17वां दिन देखते हैं। 17वां दिन क्या है? तो 17वां दिन में देख लीजिए। 17वां दिन क्या होगा कि 17वां दिन में क्या होगा कि हाउ टू अल्टर ऑफ कंपनी डाटा इन टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या होगा कि टैली प्राइम की कंपनी आपने बना लिया, उसमें कुछ गलत भर दिया आपने। मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आपने स्टेट में बिहार चूज़ कर लिया, तो आप बिहार चूज़ कर लिए, उसको चेंज कैसे करेंगे भाई? अब तो इसको बताया जाएगा आपको 17वां दिन, हाउ टू अल्टर ऑफ कंपनी डाटा इन टैली प्राइम। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या होगा हम लोग का? अगला हो जाएगा कौन सा दिन? तो अगला होगा हमारा अगला 18वां दिन। आइए 18वां दिन को देख लेते हैं। 17 के बाद 18वां दिन हम देख लेते हैं। 18वां दिन में क्या होगा कि हाउ टू डिलीट ऑफ कंपनी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम की कंपनी को डिलीट कैसे करें? हम तो बना दिए, ओके, हम तो बना दिए कंपनी को ना, डिलीट कैसे करें? तो हाउ टू डिलीट ऑफ कंपनी इन टैली प्राइम। ओके, 19वां दिन देखिए। 19वां दिन क्या होगा कि हाउ टू यूज़ ऑल कंपनी मेन्यू इन टैली प्राइम। जितने भी कंपनी मेन्यू में दिया है, कंपनी मेन्यू, ऑल कंपनी मेन्यू, सभी कंपनी मेन्यू में जितने भी कमांड दिए गए होते हैं, क्या क्रिएट, अल्टर, चेंज, शट, यूज़र मैनेजमेंट दिया रहता है, ये सबको कैसे यूज़ करेंगे भाई? तो आपको इसमें बताया जाएगा। कौन सा दिन है? तो दिन है आपका 19वां दिन। और 20वां दिन कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा पीछे का जितने भी 19 दिन का था कंप्लीट आपका रिवीजन कराया जाएगा। और फिर जस्ट आपका ये टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट मतलब कब होगा? तो वीकली टेस्ट आपका 20वां दिन हो जाएगा। ये 3 सप्ताह आपका ख़त्म, चलते हैं चौथे सप्ताह में। ओके, चलिए, अगर बशर्ते आपको समझ में न आ रहा होगा तो आपको पता है ना, आपको अगर ये भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, पहले सिलेबस को समझ लीजिए। ओके ना, पहले आप क्या करिए, सिलेबस को समझ लिए। कहने का मतलब सिलेबस क्या होता है कि आपको कहीं जाना होगा तो पहले आप रास्ते को समझेंगे ना, कि जाना आखिर कैसे है, रास्ते को समझ लेंगे ताकि बीच में रुकना ना पड़े। पहले हम रास्ते को ही समझ लें और कि हम जहाँ तक हमारा मंजिल जहाँ पे हो, हम मंजिल पे पहुँच जाएं। ओके, तो ये हमारा जो सिलेबस होता है, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का मुख्य कारण ये है कि आप नहीं पास कर पाते। क्यों? कारण ये होता है कि आपने सिलेबस को ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से समझा नहीं। तो आपको सिलेबस को ठीक से समझना पड़ेगा, इसलिए हम समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा और इसको लिखते रहिएगा आप। ओके, क्योंकि अब आपको ऑफलाइन क्लास में ये लिखवाया नहीं जाएगा, न इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला हम चलते हैं अगले सप्ताह वाले पे। तो अगला सप्ताह चलते हैं, अगले सप्ताह वाले पे आ जाते हैं 22वां दिन पे, क्योंकि 21 को मान लीजिए संडे हो जाएगा। अब 22वें को आ जाते हैं। तो क्या है, हम यहाँ पे देखें थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थ्योरी के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। थ्योरी में क्या होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टैली प्राइम और टैली ERP9। देखिए टैली प्राइम क्या है। टैली प्राइम यानी सभी जितने भी प्रीवियस वर्जन आए हैं टैली का जितने भी पिछले वर्जन यानी बीते गए समय में जितने भी वर्जन संस्करण आए हैं, उन सब का कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि सबसे बड़ा है। ओके, तो टैली प्राइम सबसे बड़ा है, तो उससे छोटा तो कोई होगा ना, तो उससे छोटा है टैली ERP9। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया जाएगा। आखिर डिफरेंस क्या है भाई? क्योंकि आपको जब पूछ दिया जाए कि आप टैली ERP9 पढ़े हैं तो आप कहेंगे हम तो टैली प्राइम पढ़े हैं। तो टैली प्राइम नहीं, आप दोनों को पढ़े हैं। क्यों? अब बताइए, आपको कहा जाए कि किसी स्थान पर जाइए, आपको कहा जाए कि आप 50 किलोमीटर चल जाइए, 50 किलोमीटर पूरब की तरफ चले जाइए, तो आपसे बोला जाए कि आप पूरब की तरफ 40 किलोमीटर गए, तो क्या कहेंगे? आप नहीं गए। अरे 40 पार करके ही 50 तो गए हैं ना। तो क्या आपने टैली ERP9 को भी पढ़ा, टैली प्राइम को भी पढ़ा। अंतर क्या है कि टैली ERP9 जो है ये प्रीवियस वर्जन है किसका? टैली प्राइम का। और जो टैली प्राइम है आपका एडवांस वर्जन है, यानी अगला संस्करण ये है। और टैली कंपनी ने खुद बोला था कि इसके बाद हम लोग कोई संस्करण नहीं लाएंगे, इसी टैली प्राइम को ही अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या था थ्योरी में। अगला हिस्ट्री ऑफ टैली प्राइम। अब टैली प्राइम एकाएक तो नहीं बन गया,
इसका इतिहास क्या था, इतिहास पढ़ेंगे, टैली 4.5 से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, एस गोयनका ने इसका आविष्कार किया था। ओके, तो और उनका कपड़ा, कच्चे कपड़ा का यानी कच्चे माल का आदान प्रदान करने के लिए उनका एक कंपनी था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने टैली का आविष्कार किया था उसी समय। अब आगे देख लेते हैं कि अगला क्या है कि स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। मतलब जो स्क्रीन आपके सामने टैली प्राइम का दिख रहा है ना, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेन्यू है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन सा मेन्यू क्या काम करता है और कौन सा मेन्यू कहाँ पे सेट है, तो ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम में। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है कि व्हाट इज़ कंपनी मेन्यू। कंपनी मेन्यू क्या है भाई, कंपनी मेन्यू का काम क्या क्या है। तो कंपनी मेन्यू का जितने भी कंपनी से रिलेटेड कार्य होता है, कोई नई कंपनी बनाना है, बनाई गई कंपनी को अल्टर करना है, कई 2 या 2 से अधिक कंपनी हमने ओपन कर लिया, बंद करना है, ये कंपनी मेन्यू काम करता है। ओके, अगला देखिए, अगला क्या दिया है, अगला देगा आपका, अगला है आपका व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप का नाम तो सुना है ना, रिस्टोर का भी नाम सुने हैं आप लोग। तो बैकअप रिस्टोर क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा हम लोग तेज़ी में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात निर्यात समझते हैं आप लोग ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इम्पोर्ट मतलब अपने अंदर लाना। तो टैली प्राइम जो होता है हम लोग कॉपी पेस्ट, आप लोग समझे हैं ना, कॉपी पेस्ट। तो देखिए क्या होता है, इम्पोर्ट मतलब होता है कि हमने क्या किया कि बाहर से कोई डाटा को कंपनी के अंदर ला लिया, लेकर आगे कोई अंदर कोई डाटा को। और एक्सपोर्ट मतलब टैली के डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट में, अब कहा जाए आपको कि जो रसीद है ना, इसको पीडीएफ में बदल दीजिए, आप जेपीजी में यानी पिक्चर में यानी फ़ोटो में बदल दीजिए, एक्सेल सीट में बदलिए। आप लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ही करेंगे। तो आप बढ़िया से इस सिलेबस को समझ लीजिए कि कौन से दिन कौन सा पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हुआ हमारा कंप्लीट थ्योरी का। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल वाले पे, इधर वाले पे। ठीक, पहला क्या दिया है कि प्रैक्टिकल यूज़, यहाँ पे देख लीजिए, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टैली प्राइम एंड टैली ERP9। प्रैक्टिकल यूज़ किससे करना है, तो प्रैक्टिकल यूज़ करना हमको, प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पे देखिएगा, प्रैक्टिकल यूज़ क्या लिखा है, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टैली प्राइम एंड टैली ERP9। दोनों में डिफरेंस आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल। अब की बार, अभी तो यहाँ थ्योरी बताया गया था ना, क्या यूज़ है क्या डिफरेंस है। अब दोनों का प्रैक्टिकल यूज़ बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में बताया जाएगा। अगला क्या है कि हाउ टू, अगला देख लीजिए, अगला हम लोग को क्या दिया है, अगला दिया है कि हाउ टू यूज़ गो टू एंड स्विच टू। टैली प्राइम में ये दिया है कमांड, टैली ERP9 में नहीं है। तो देखिए क्या दिया कि हाउ टू यूज़ गो टू एंड स्विच टू मेन्यू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में गो टू मेन्यू और स्विच टू मेन्यू का काम क्या है भाई बताओ। तो इसको हम लोग देखेंगे। अगला क्या है कि स्क्रीन इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। जो टैली प्राइम का स्क्रीन इंट्रोडक्शन है, अभी तक आपको चला था किस में, थ्योरी में, लेकिन अब बताया जाएगा प्रैक्टिकल में। अगला क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ कंपनी मेन्यू इन टैली प्राइम। अभी तक आपको थ्योरी बताया गया था कंपनी मेन्यू का यूज़, अब प्रैक्टिकल बताया जाएगा। अगला क्या है कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ डाटा मेन्यू इन टैली प्राइम। डाटा मेन्यू में ही आपका बैकअप एंड रिस्टोर होता है। आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि आप कैसे बैकअप लेंगे और कैसे रिस्टोर करेंगे। अगला क्या है कि हाउ टू यूज़, लास्ट वाला देख लीजिए, नीचे दिया है आपका हाउ टू यूज़ ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेन्यू। अब प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि इधर वाला क्या है, इधर वाला थ्योरी चल रहा हम लोग का और इधर वाला प्रैक्टिकल चल रहा। ओके, चलिए अब अगले में आ जाते हैं। 29वां दिन देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा 29 दिन, दिखा 29 यहाँ पे है। ओके, 29वां दिन में आगे चलते हैं। यहाँ पे 29 दिन में देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज़ मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। अब मास्टर ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो मास्टर और ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है कि जितने भी लेज़र बनाते हैं, जितने भी ग्रुप बनाते हैं, अगर कोई टैली पढ़ा होगा तो समझ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना तो ही है, लेकिन इस सिलेबस को समझ लीजिए। मास्टर एंड ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसमें बताया जाएगा। मास्टर क्या होता है कि लेज़र मतलब खाता। आप बैंक में गए होंगे, कहते होंगे कि ये मेरा खाता है, तो ये टैली में हम लोग खाता कैसे बनाते हैं, वो खाते को ही मास्टर कहते हैं, और जो लेन देन होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ओके। अब यहाँ पे देखिए, और 30वां दिन क्या है कि व्हाट इज़ ईमेल मेन्यू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम से ईमेल कैसे भेजेंगे। अगला क्या है कि व्हाट इज़ प्रिंट मेन्यू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम से हम प्रिंटिंग, अगर मान लीजिए कोई रसीद प्रिंट करना होगा, कैसे प्रिंट करेंगे।
अगला क्या है कि व्हाट इज़ हेल्प मेन्यू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में हेल्प मेन्यू का यूज़ कैसे करेंगे। हेल्प मेन्यू, अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, हमको है ना, आपको कुछ नहीं आता टैली में, तो आप अगर हेल्प लेकर भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। आपको हेल्प कैसे लिया जाएगा आपको बताया जाएगा। ओके, अगला क्या कि व्हाट इज़ हेल्प मेन्यू इन टैली प्राइम। व्हाट इज़ हेल्प मेन्यू इन टैली प्राइम, आपको सेम दोनों चलेगा। इसमें सेटिंग भी होता है, सेटिंग करना भी होता है इसमें, तो सेटिंग भी किया जाता है हेल्प से। ओके, सेटिंग क्या होता है कि सब मेन्यू होता है। हेल्प मेन्यू क्या मेन मेन्यू हो जाता है, उसका सब मेन्यू सेटिंग आ जाता है। ओके, अब बाकी इधर आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि हाउ टू, देख लीजिए क्या लिखा है प्रैक्टिकल में। क्या दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में, आपका होगा कि हाउ टू, क्या लिखा है, हाउ टू क्रिएट PDF, जेपीजी, एक्सेल सीट एक्सेट्रा फाइल फॉर्मेट। यानी आप जो भी रसीद दिया गया, जो भी फॉर्मेट यानी जो भी रिपोर्ट दिया गया आपको, उसको आप PDF में कैसे बदलेंगे, फ़ोटो में कैसे बदलेंगे, एक्सेल सीट में कैसे बदलेंगे। ओके, और टैली के एक्सटेंशन नेम XML में कैसे बदलेंगे, तो आपको ये बताया जाएगा इसमें। अगला क्या है कि हाउ टू सेंड इनवॉइस इन टैली प्राइम बाय ईमेल। जो भी इनवॉइस आपको दिया गया है आप इसको ईमेल के द्वारा कैसे सेंड करेंगे, प्रैक्टिकल बताया जाएगा आपको। प्रैक्टिकल वाला है, ध्यान दीजिएगा, इधर का है प्रैक्टिकल आपका चल रहा है। अब अगला प्रैक्टिकल में देखिए, यूज़ ऑफ प्रिंट मेन्यू ऑल कमांड। जितने भी प्रिंट मेन्यू में एक कमांड नहीं दिया गया होता, ये रामायण होता है पूरा, बहुत ज़्यादा होता है। सबका प्रैक्टिकल यूज़ बताया जाएगा कि आप कौन सा यूज़ करेंगे तो सही प्रिंट निकालेगा। मतलब क्या कि आपका जो प्रिंट है, रसीद है, 2 पेज में आ रहा है, आप एक ही पेज में निकालना चाहते हैं, या एक पेज है 2 पेज में निकालना चाहते हैं, ये सब की सेटिंग आपको प्रिंट मेन्यू में देखने को मिलेगा। अगला क्या है कि यूज़ ऑफ प्रिंट मेन्यू ऑल कमांड, ये भी सेम ही है क्योंकि बोल रहे हैं कि लंबा चलेगा। अगला क्या है कि हाउ टू टेक हेल्प इन टैली प्राइम, ये प्रैक्टिकल चलेगा। इधर वाला क्या चल रहा है, सब प्रैक्टिकल चल रहा है। ओके, तो ये प्रैक्टिकल चलेगा कि आप हेल्प कैसे लेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। ओके, और अगला लास्ट देख सकते हैं कि आपको क्या रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक, जितने भी पीछे वाला टॉपिक पढ़ाया गया है सभी टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा आपको। अगला क्या है थ्योरी में आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम इधर देख सकते हैं लिखा सब है कि इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। ऊपर क्या था, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का नाम था, ये क्या है इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। सही है, आगे चलते हैं। अगला चलते हैं 36वां दिन में। 36वां दिन में क्या है, 36वां दिन में देख लीजिएगा। 36वां दिन अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, थ्योरी का। ओके, तो थ्योरी में आपका यहाँ पे अभी शॉर्टकट कीज़ वाला आ जाएगा टॉपिक, शॉर्टकट कीज़ वाला में आपको यहाँ पे दिया जाएगा शॉर्टकट कीज़। तो इसको आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, आप खुद लिखिएगा। देखिए क्या है कि टैली प्राइम बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट की, अभी आपको बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट की दिया जाएगा। उसके बाद 37वां दिन क्या होगा कि टैली प्राइम एडवांस कीबोर्ड शॉर्टकट की। टैली प्राइम में कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की आप बेसिक पढ़ चुके हैं, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं शॉर्टकट की क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है टैली प्राइम एडवांस कीबोर्ड शॉर्टकट की दिया जाएगा, बेसिक के बाद एडवांस दिया जाएगा। इन दोनों का प्रैक्टिकल यूज़ दिया जाएगा आपको दोनों दिन करने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है कि 38वां दिन देखिएगा। 38वां दिन क्या होगा, 38वें दिन क्या हो जाएगा, 38वां दिन आपका होगा जो जितने प्रकार के टैक्स हैं इन सभी टैक्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे 38वां दिन सभी टैक्स के बारे में बताया जाएगा। टैक्स में क्या होगा ये देख सकते हैं, GST है, TDS है, TCS है, VAT है, ST मतलब होगा सर्विस टैक्स। इन सभी के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। इस मतलब क्या है GST किसको लेना है, GST किसको किस पे लगता है, GST से कौन कौन सी वस्तु बाहर है, GST कितने स्लैब हैं, GST कितनी प्रकार की होती हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में GST लगाते हैं तो कैसे लगेगा, अगर सिंपल स्टेट है पूर्ण राज्य है उसमें GST कैसे लगेगा, अपने राज्य में बिक्री करे अपने राज्य में ही यानी अपने राज्य के व्यापारी में ही बिक्री कर दे तो कौन सा GST लगेगा, यानी कंप्लीट इसी में बताया जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक हम लोग का क्या है, मतलब चैप्टर का नाम है टैक्स। अब टैक्स में सभी प्रकार के टैक्स, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है। ओके, GST रिटर्न क्या होता है, GST R1, GST R2 ये सब क्या होता है इसी में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं ये थ्योरी में पहला क्या है कि व्हाट इज GST क्या है, टाइप ऑफ GST। ओके, बाकी सब टैक्स के बारे में बताया जाएगा कि TDS, TCS, VAT, ST, ये थ्योरी में आपको कंप्लीट बताया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा। ओके, अगला क्या है कि टाइप ऑफ GST, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं।
और कौन कौन सा टैक्स दोनों में आते हैं, तो अभी इसमें हम नहीं जाने वाले क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आपको हम सिलेबस बता रहे हैं। अगला देखिए कि व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। अब यहाँ पे दिया है क्या, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है। अगला क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज जीएसटी। अभी आप ये तो हमारा कंप्लीट थ्योरी चला था, अब इधर आएगा प्रैक्टिकल की बात है। ओके, तो कंप्लीट प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में आ देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ टू यूज जीएसटी एंड वैट इन बाउचर। अब आपको बाउचर में ट्रांजैक्शन के एंट्री में आपको जीएसटी को यूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप वैट कैसे लगाएंगे, जीएसटी कैसे लगाएंगे। ओके, अब अगला क्या कि हाउ टू यूज टीडीएस। आप टीडीएस कैसे लगाएंगे भाई इन बाउचर, बाउचर में आप टीडीएस कैसे लगाएंगे, आपको थ्योरी तो बता दिया गया ना। तो सिर्फ हवाई बातें नहीं होगी, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ओके, और हाउ टू यूज, अगला क्या है कि हाउ टू यूज टीसीएस इन बाउचर, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये जितने भी टैक्स होते हैं टैक्स के बारे में बताया जाएगा आपको, यानी पढ़ाया जाएगा। अगला क्या है, अगला आपको दिया यहाँ पे कि हाउ टू यूज सर्विस टैक्स। ओके, सर्विसेज टैक्स इन बाउचर, सर्विसेज टैक्स को बाउचर में कैसे इम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो ये कंप्लीट आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक नीचे भी दे दिया है, नीचे क्या दिया है कि हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी तो एकाएक भारत में नहीं आ गई, फ्रांस ने स्टार्ट किया, भारत में कैसे कैसे आई। इस जीएसटी आने पर कितने राज्यों ने विरोध किया, कितने ने एक्सेप्ट किया, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, सब बताया जाएगा इसमें। ओके, उसके बाद जो जितने भी है टीडीएस, टीसीएस, यहाँ पे वैट, इस सभी का जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। और स्लैब रेट कितने हैं सबके, जैसे जीएसटी का स्लैब है वैसे वैट का स्लैब है, इन सब का स्लैब के बारे में बताया जाएगा। अगला क्या है कि हाउ टू प्रिंट, क्या लिखा है, हाउ टू प्रिंट परचेज सेल्स बाउचर एंड ऑल बाउचर एंट्री, इधर लिखा है ना ऑल बाउचर एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जितने भी बाउचर हैं उसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, ये वाला है, प्रैक्टिकल की बातें हम कर रहे हैं। अब हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड स्टार्ट होगा। कौन सा दिन होगा, तो 45वां दिन होगा। 45वां दिन में आपका क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड स्टार्ट होगा। ओके, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड में देख लीजिएगा पहला क्या होगा कि इंट्रोडक्शन होगा, आखिर मास्टर कहते किसे हैं उसका बताओ तो भाई मास्टर। अब ये मत समझिएगा हम भी एक मास्टर हैं तो हमको मास्टर ये टैली में कहेंगे, टैली का मास्टर दूसरा भाई। ओके, अगला देखिए, अगला क्या बोला कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर भी होता है, इन्वेंट्री मास्टर भी होता है, पैरोल मास्टर भी होता है। ओके, तो ये अलग अलग जो मास्टर होते हैं अलग अलग मास्टर को इसी में बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्या कि व्हाट इज़ ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मतलब समूह होता है, लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, ज़्यादातर तो लड़कियों का समूह होता है ना, लड़कियों का समूह, लड़कों का समूह। तो यहाँ पर टैली में ग्रुप बनाते हैं हम लोग। तो ग्रुप का काम क्या है, तो ये तो इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अभी आपको है ना, अभी इतना समझिए कि टैली में भी ग्रुप बनाते हैं। ओके, और ग्रुप किस लिए बनाते हैं कि लेजरों को व्यवस्थित करने के लिए, खातों को एक समूह में रखने के लिए ग्रुप का निर्माण किया जाता है। ओके, एंड बाउचर टाइप एक्सेट्रा। अगला है हम लोग का, अगला होगा कि व्हाट इज़ कैपिटल, व्हाट इज़ कैपिटल एंड बैंक अकाउंट ग्रुप। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज़ ग्रुप, और जितने भी ग्रुप होंगे उस ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, इस सब के बारे में। ओके, अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल वाले बातों पे। प्रैक्टिकल वाला इधर आ जाइए। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग का हो गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट ऑफ मास्टर हेड इन टैली प्राइम, क्रिएट ऑफ मास्टर हेड इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में मास्टर हेड कैसे क्रिएट करेंगे भाई। ओके, कैसे क्रिएट करेंगे। अगला क्या है क्रिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप को हमने बना लिया, उसको अल्टर कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने गलत भर दिया, तो गलत भर दिया तो उसके लिए है ना बदलने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ ग्रुप। अगला देख लीजिए हाउ टू अल्टर एंड डिलीट मास्टर। आपने मास्टर्स बना लिया, राम के स्थान पे सोहन लिख दिया था, सोहन को आप अल्टर भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए है आपका कौन सा टॉपिक, हाउ टू अल्टर एंड डिलीट ऑफ मास्टर हेड। अब अगला क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का ग्रुप होगा ना उस ग्रुप के वाइज से एंट्री भी कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए राम है, सीताराम का एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। सीताराम बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले कैपिटल का पूंजी लगाता है, फिर बैंक में पूंजी लगाता है, उसका ग्रुप वाइज आपको प्रैक्टिकल में एंट्री भी कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अगला हम लोग का होगा 50वां दिन।
क्योंकि 48वां हो गया, 49वां का दिन छुट्टी रहेगा, 50वां दिन आ जाइए, 50वां दिन आ जाइए। 50वां दिन वही चैप्टर है, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड। चैप्टर का नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड। तो क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड में क्या होगा देख लीजिए। क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड में 51वां दिन स्टार्ट है, मतलब 50वां दिन अभी, सॉरी। क्या है कि व्हाट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एंड डिपॉजिट असेट ग्रुप। ओके, व्हाट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एंड डिपॉजिट असेट ग्रुप, ये सब क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, और सबका ग्रुप वाइज एंट्री प्रैक्टिकल में सेम चल रहा है, इसमें क्या बताया, सबका ग्रुप वाइज एंट्री चलेगा, देख लीजिएगा। अगला, व्हाट इज लोन एंड एडवांस फिक्स असेट सैंड्री क्रेडिटर, ये ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज परचेज सेल, ओके, परचेज सेल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज करेंट लाइबिलिटीज सैंड्री डेटर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप, ये सब क्या होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम, ये सब इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये सब अलग अलग 28 ग्रुप होते हैं। ये 28 ग्रुप को आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप का नाम लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस ग्रुप है। आगे बढ़ जाते हैं 57वां दिन में। 57वें दिन में क्या है? 57वां दिन में है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, ब्रांच डिवीजन ग्रुप एक्सेट्रा। ये तो ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप का नाम है कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड ग्रुप क्या होता है, ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप क्या होता है, इसका एंट्री कैसे होगा। तो सेम टॉपिक चल रहा है आपका, क्या, ग्रुप वाइज एंट्री। आपका जो एक ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, जैसे देखिए कहा जाएगा सीताराम ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो व्यापारी बिजनेस अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहते हैं। तो उसका बनता है कैपिटल ग्रुप। कैपिटल ग्रुप में उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो उसका आपको टैली में एंट्री करना पड़ेगा, ये कौन डीआर होगा, कौन सीआर होगा, तो उसको बोलते हैं ग्रुप वाइज एंट्री। अभी इतना आप समझिए। अगला क्या है कि व्हाट इज प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है, भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए तैयारी करके रखना। अगला क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, एक्सेट्रा ग्रुप। और जितने भी ग्रुप आपको पढ़ा दिए जाएंगे लास्ट में रिवीजन भी किया जाएगा, रिवीजन ऑफ ऑल ग्रुप। वही सेम है, रिवीजन ऑफ ऑल ग्रुप वाइज एंट्री, सबका प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे यूज़ यानी प्रैक्टिकल रिवीजन कराया जाएगा। अगला क्या है, अब आते हैं 60 दिन पे। 60 दिन में अब चैप्टर बदलेगा आपका बाउचर। कौन सा चैप्टर का नाम है, बाउचर। बाउचर मतलब क्या हो सकता है, बही खाता। जो मुनीम जी देखते हैं ना गांव में, तो आप देखे ही होंगे, जो मुनीम जी रहते हैं, मुनीम जी होता है ना, मुनीम जी बताइए कितना पैसा है इसका जिम्मेदार, मतलब मान लीजिए वो भूमि, मतलब जो भूमि रखता है, वो बोलता है ना लैंड होल्डर कि इसके पास कितना पैसा बाकी है, जी किसको बोलता है, मुंशी जी को। तो मुंशी जी बताते हैं इतना बाकी है। तो यहाँ पे आप मुंशी बनने वाले हैं। बाउचर की एंट्री देखिए, बाउचर मतलब बही खाता। यहाँ पे क्या कि व्हाट इज बाउचर एंड टाइप ऑफ बाउचर। बाउचर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना। अब बाउचर क्या होता है, बही खाता क्या होता है, तो बही खाता कुछ नहीं होता है। यहाँ पे होता है अगर परचेज आपने किया कोई सामान तो परचेज बाउचर में एंट्री, सेल किया तो सेल्स बाउचर में एंट्री, अपने ही बैंक से दूसरे बैंक, अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांसफर किया तो कंट्रा बाउचर एंट्री, किसी को पैसा दे दिया तो पेमेंट बाउचर एंट्री, ये सब होता है। ठीक है। अगला क्या है कि व्हाट इज परचेज बाउचर। अब देखिए बोले थे ना परचेज बाउचर, आ गया परचेज बाउचर क्या होता है। अब यहाँ पे वीकली टेस्ट आपका होगा, वीकली टेस्ट। और वीकली टेस्ट में ध्यान रखिएगा सबको उपस्थिति अनिवार्य होता है। जो नहीं आएगा वो तो अगर बिना बताए 2 दिन बाहर, 2 दिन नहीं आया बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर एक दिन आप अब्सेंट किए तो देख रहे हैं कोई भी टॉपिक जो चल रहा है अगले दिन वाला पिछले दिन से कनेक्ट नहीं होगा, हर दिन नया होगा। तो एक दिन आप छोड़ देंगे तो फिर दूसरे दिन समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। प्रैक्टिकल की बातें यहाँ पे रिवीजन तक तो हो गया था, यहाँ पे बातें करते हैं प्रैक्टिकल वाली। प्रैक्टिकल में क्या होगा, तो प्रैक्टिकल में इधर वाला हम आते हैं, प्रैक्टिकल में इधर का होगा। तो 60वां दिन देख लीजिए, क्रिएशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ बाउचर। अगर हम बाउचर जो बना लिए हैं, ओके, या तो बाउचर का क्रिएशन कर रहे हैं, नहीं तो हम खुद नया एक बाउचर बना रहे हैं, उसको बोलते हैं बाउचर टाइप। तो बाउचर टाइप हम बना सकते हैं, खुद के नाम से बना सकते हैं। जैसे राम है, राम अपने नाम से बाउचर बनाना चाहता है कि परचेज न लिखें, राम लिख दे, राम अकाउंट, राम बाउचर, तो राम बाउचर बना सकता है। यही ओके। अगला क्या है कि हाउ टू एंट्री ऑफ परचेज बाउचर विथ टैक्स। परचेज बाउचर के तो आप एंट्री करेंगे, लेकिन टैक्स मतलब जीएसटी लगाइए, जीएसटी लगाइए। या पेट्रोलियम पदार्थ है तो वैट लगाइए, जो जीएसटी से बाहर है वैट लगाइए उस पर, आप उसका एंट्री कराएंगे। अगला क्या है कि हाउ टू एंट्री ऑफ परचेज बाउचर, परचेज ऑर्डर बाउचर। अब परचेज बाउचर तो हो गया, परचेज ऑर्डर बाउचर का एंट्री हम करेंगे। ओके, तो अलग अलग बाउचर है, उसका अलग अलग काम भी है। अब आ जाते हैं 64 नंबर, 64वें दिन पे। 64 दिन पे इधर
आपका थ्योरी वाला चलेगा, आपको पता है ना कि थ्योरी चल रहा है इस पर। तो व्हाट इज स्टॉक आइटम, यहाँ पे है ना व्हाट इज स्टॉक ग्रुप एंड आइटम। ओके, ये तो क्या है आपका थ्योरी का है। अगला क्या है कि हाउ टू क्रिएट, इधर क्या है प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, लेकिन अभी देखिए हम आ जाते हैं थ्योरी में ही। अगला क्या है कि व्हाट इज गोडाउन, देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्या है कि व्हाट इज गोडाउन। व्हाट इज गोडाउन, गोडाउन कुछ नहीं होता है, गोडाउन का आप सुने होंगे ना, जहाँ पर व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए रखता है उसको क्या बोलते हैं, गोडाउन कहते हैं। तो गोडाउन क्या होता है, गोडाउन कैसे बनाते हैं। अगला क्या लिखा है कि गोडाउन एंड यूनिट एंड प्राइस लेवल, प्राइस लेवल भी सेट होता है। प्राइस लेवल क्या होता है कि भिन्न भिन्न सामान का भिन्न भिन्न मूल्य होता है। अब सभी वस्तुओं का मूल्य याद करना बड़ा कठिन काम होता है, तो हम टैली में ही लिख कर रख देंगे कि जो ही उस वस्तु को सेलेक्ट करें तो उतना ही मूल्य उस पर लग जाए। ओके, अपने से लग के आ जाए तो क्या हम लोग प्राइस लेवल सेट करेंगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज सेल्स वाउचर। अगला क्या है कि व्हाट इज सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर, व्हाट इज सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर क्या होता है। ओके, अब अगला जी यहाँ पे कि अगला प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कंप्लीट थ्योरी में कि हाउ टू एंट्री ऑफ सेल्स ऑर्डर वाउचर। सेल्स ऑर्डर वाउचर का थ्योरी चलेगा, प्रैक्टिकल दोनों साथ ही में चलेगा। कौन सा दिन है तो 67 वाला है, साथ ही में चलेगा। ओके, अगला क्या है कि अगला थ्योरी में है कि व्हाट इज डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट की एंट्री और क्रेडिट नोट की एंट्री दोनों की होती है। तो डेबिट नोट होता क्या है उसका एंट्री आपको प्रैक्टिकल में इधर बताया जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है इधर, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में। तो लिखा क्या, हाउ टू क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर को कैसे बनाते हैं। फिर क्या लिखा कि हाउ टू अल्टर एंड डिलीट इन्वेंट्री मास्टर, हाउ टू अल्टर एंड डिलीट इन्वेंट्री मास्टर। अगला क्या है कि हाउ टू एंट्री ऑफ सेल्स वाउचर विथ टैक्स। ओके, अगला यहाँ कि हाउ टू डेबिट नोट वाउचर। ये आपका कंप्लीट कहाँ तक हुआ 69, और वीकली टेस्ट आपका हो जाएगा, उसको देखते रहिएगा आप लोग। अब आते हैं 71 नंबर पे, 71वां डेज पे, माने 71वां दिन में। तो वही आपका चलेगा क्या, वाउचर ही चैप्टर का नाम है, वाउचर चैप्टर का नाम क्या है, वाउचर ही है। अब यहाँ पे सभी वाउचर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे वाउचर का नाम क्या है कि व्हाट इज क्रेडिट नोट वाउचर, ये थ्योरी वाला चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि व्हाट इज पेमेंट वाउचर, व्हाट इज रिसिप्ट वाउचर, व्हाट इज कंट्रा वाउचर, व्हाट इज जर्नल वाउचर। भाई क्या है जर्नल वाउचर, कंट्रा वाउचर, ये सब के थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। और इसका कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल इधर करा दिया जाएगा, जो इधर प्रैक्टिकल वाला चल रहा है। ओके, तो क्या है कि हाउ टू एंट्री ऑफ क्रेडिट नोट वाउचर, हाउ टू एंट्री ऑफ क्रेडिट नोट वाउचर। अगला क्या है कि हाउ टू एंट्री ऑफ पेमेंट वाउचर, मतलब यहाँ पे जो थ्योरी चलाया जा रहा है ना इधर, वही आपका प्रैक्टिकल इधर चला दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट। अगला क्या है, अगला यहाँ पे है कि हाउ टू रिसिप्ट, अगला कि हाउ टू रिसिप्ट वाउचर विथ टैक्स, रिसिप्ट वाउचर। हाउ टू एंट्री ऑफ कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे। अगला क्या कि हाउ टू एंट्री ऑफ जर्नल वाउचर विथ टैक्स, जर्नल वाउचर में भी एंट्री कैसे करेंगे, टैक्स के साथ। अब अगला क्या है कि कंप्लीट आपको ये सब एंट्री आप कर लेंगे तो आपका लिखा है ना एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, सभी जितने भी रिपोर्ट बनते हैं जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सभी के बारे में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आप कैसे देखेंगे। ओके, तो जितने भी रिपोर्ट होते हैं हम लोग कौन से दिन देखेंगे, 76वां दिन यानी 76 डेज दिन जो आएगा उस दिन देखेंगे रिपोर्ट। चैप्टर का नाम क्या होगा, रिपोर्ट्स। और जितने भी रिपोर्ट होंगे सबका एनालाइज करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। अगला है, अगला आ जाएगा हम लोग का 78 यानी 78 दिन में पेरोल। अब पेरोल होता क्या है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं किसी भी कंपनी में, उस कंपनी में जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सभी का वेतन संबंधी गणना हम लोग पेरोल में ही करते हैं। और इसका हर कंपनी में इतना मांग है ना कि अगर आप इसको बस सीख जाएंगे तो आप कम से कम 25 हज़ार तक जॉब पा सकते हैं। 25 हज़ार से ऊपर ही होगा, हम कम से कम बोले हैं। अगला क्या है यहाँ पे, पेरोल तो हो गया। पेरोल में देखिए इंट्रोडक्शन, पेरोल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, पेरोल क्या है तो आपको पेरोल का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ये थ्योरी वाला चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि फीचर ऑफ पेरोल इन टैली प्राइम, फीचर क्या है आखिर टैली प्राइम में, इसका फीचर क्या है पेरोल का, उस फीचर को सेट किया जाएगा। व्हाट इज एम्प्लॉय, यूनिट वर्क, एम्प्लॉय बनाया जाएगा, यूनिट वर्क बनाया जाएगा। मतलब क्या कि एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का नाम, राम श्याम मोहन सब एम्प्लॉय है, कर्मचारी हैं, वो घंटे में काम करते हैं, मिनट में काम करते हैं। ओके, व्हाट इज एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय का ग्रुप हम लोग बनाएंगे इसमें, एम्प्लॉय ग्रुप होता क्या है, और बाकी इधर आपका प्रैक्टिकल उसी का करा दिया जाएगा। क्लियर है। इनेबल पेरोल क्या लिखा है,
इधर लिखा है ना इनेबल पेरोल, ध्यान दीजिएगा इनेबल पेरोल कहाँ पे लिखा है, तो इनेबल पेरोल आपका यहाँ पे लिखा है, इनेबलिंग पेरोल इन टैली प्राइम। पेरोल को इनेबल आखिर कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली बात हो रही है। अगला क्या है कि पेरोल कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट पे हेड इन टैली प्राइम। क्या है कि पेरोल को कॉन्फ़िगर करना है और क्रिएट पे हेड इन टैली प्राइम। पे हेड क्या होता है, पे हेड वह मास्टर है पेरोल का कि वो यह बताता है कि जो कर्मचारी है उसको क्या क्या मिल रहा है। उसको बेसिक सैलरी तो मिलेगा, डीए मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, एचआरए मिल रहा, टीए मिल रहा, ये सब मिल रहा है, पीएफ कट रहा है। तो ये क्या होता है, पे हेड बनाते हैं इससे। ओके, अगला क्या है कि पेरोल कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट पे हेड इन टैली प्राइम। क्या है कि सेम ही चलेगा क्योंकि पे हेड थोड़ा लंबा होता है, दोनों सेम ही चलेगा। अगला क्या है एम्प्लॉय ग्रुप एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉय ग्रुप को हम लोग बनाएंगे, एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। ओके, अगला क्या है, अगला देख लीजिए, अगला है आपका एम्प्लॉय ग्रुप एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉय। अब मतलब थोड़ा लंबा होगा, आराम से हम सभी जितने कर्मचारी होंगे सबका हम क्रिएट करेंगे ना, एम्प्लॉय नेम बनाएंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो ये चलेगा भी पूरा। क्या है इधर देख लीजिए, एक ही लाइन में लिखा है तो क्या प्रैक्टिकल भी चलेगा, यही आपका थ्योरी यही चलेगा। मतलब देखिए अगर इधर एक ही लाइन में इसको लिख दिया, मतलब डिवाइड तो है नहीं, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दिन ही चलेंगे, प्रैक्टिकल ही सिर्फ चलेगा। अगला क्या है, अगला लिखा है क्या क्रिएटिंग सैलरी डिटेल एंड अल्टरिंग सैलरी डिटेल। जितने भी सैलरी डिटेल होगा उस सैलरी डिटेल को अल्टर करेंगे, क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे देखिए 85 दिन आते हैं हम लोग, 85 दिन में पेरोल का ही चैप्टर दिया है पेरोल। और पेरोल में क्या होगा क्रिएट यूनिट वर्क एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप मतलब क्या है कि हम लोग उसका अटेंडेंस लगाएंगे कि कितना दिन प्रेजेंट था, कितना दिन एब्सेंट था, कितना दिन ओवर टाइम किया, ये सब बताते हैं हम लोग। और वैसे भी अगर पेरोल का कंप्लीट वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्या है क्रिएटिंग यूनिट एंड वर्क अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, सेम ही है। उसके बाद सैलरी बना देंगे इसका। और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आपका नीचे दिया गया है। कौन सा दिन है, तो दिन है आपका 87वां दिन आपको प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क। पेट्रोल पंप अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप पे आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मोबाइल शॉप में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ओके, रिटेल शॉप में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एंड होलसेलर शॉपिंग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब क्या खुदरा व्यापारी का अगर अकाउंटिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, अगर होलसेलर पे बैठ गए हैं तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अगला क्या है कि होटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका 90 दिन का कोर्स है और 90 दिन में एक भी दिन आप अब्सेंट मत रहिएगा। ओके, ना ही तो रहेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, हमको क्या, 2 दिन से अधिक अब्सेंट हुए निकाल दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। भले आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है लेकिन उसका आप लाभ ले रहे हैं तो सही से लाभ लीजिए। ओके, तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सिलेबस बताया गया है और लगभग हमने यहाँ पे 45 मिनट से ऊपर तक क्लास लिया है। चलिए, और दूसरी बात अगर देखिए, अगर आपके आसपास कोई भी छात्र अगर ये पढ़ता होगा टैली, और दूसरी बात ये है ना, पहले ये बता दें हम कि अगर ये जो आपको कंप्लीट सिलेबस बताया गया है तो इतना तो हमको, देखिए हम लोग भी पढ़े हैं, पढ़ कर ही आए हैं, इतना कोई भी कोचिंग संस्थान वाला पढ़ाता नहीं है, इतना कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं पढ़ाता है। और बाकी अगर आप कोचिंग संस्थान वाले देख रहे हैं ना, तो आप अगर इतना पढ़ाते होंगे तो ठीक है ना। ये कंप्लीट टैली को कवर किया गया है, बस इसमें जो छूटा है ना वो हर एक टॉपिक में आ जाएगा। मतलब कुछ भी अगर छूटा होगा इसमें तो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ये तो एक लगभग आपको सिलेबस दिया गया है कि कम से कम है, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ये कम से कम है, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो ये कम से कम है। अगर हाँ आप भी अगर कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इससे अधिक ही पढ़ाएं, कम ना पढ़ाएं। ओके, ये हम लोग का दिल्ली जो सेंटर हेड ऑफिस है उससे अप्रूव हो गया है, मतलब पास हुआ है। ये हमारे द्वारा बनाया गया था, पास हो गया है। क्यों पास हुआ है, ये कम से कम की बात की गई है, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये क्लास आपका ऑनलाइन कोरोना में चल रहा है। जब तक, कब तक चलेगा, जब तक ये स्कूल बंद रहेगा तब तक चलेगा। बशर्ते इसको कंप्लीट आप लोग लिख लीजिएगा, दोबारा आपको इस क्लास में, मतलब क्लास में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बात और, आपको ऐसा बनाइए कि हर नारी आपसे सुरक्षित महसूस करे और हर भाई आपसे सुरक्षित महसूस करे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।